दोस्तों आज हम जयपुर के एक ऐसे रेस्टोरेंट में आए हैं जहां अंदर जाने पर आपको भी एक हकीकत जो पता होगी और जो पूरा रेस्टोरेंट को देखने के बाद यहां आपको दिखेगा बहुत ही ज़्यादा कुछ अलग। अमूमन अक्सर हम जाते रहते हैं रेस्टोरेंट में, हमें इतना कुछ अगर अट्रैक्टिव लगता है तो उनका इंटीरियर कैफ़े का या फिर उनका खाना अच्छा लगता है या फिर जो भी स्टाफ है उनका जो बर्ताव होता है वो अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही जो है वो हमें देखने को मिलेगा। आज हम आए हैं विक्टर्स किचन जो कि सहकार मार्ग पर स्थित है यहाँ पर जयपुर में। और नमस्ते। तो आप यहाँ पर जो भैया नमस्ते कर रहे हैं, एक्चुअली भैया बोल नहीं सकते और ये पूरा जो रेस्टोरेंट है वो स्पेशली एबल्ड लोगों द्वारा रन किया जाता है, यानी कि जो भी यहाँ पर स्टाफ है जो काम करते हैं, आपको खाना परोसते हैं, आपका ऑर्डर लेते हैं, वो ये भैया है। और भी लोग हैं जो अभी इनका अलग शिफ्ट में काम होता है। तो इनका क्या नाम है सर भैया का? ये विकास है। विकास। और उनका? वो हिमांशु है। ये हिमांशु भैया है, ये विकास है। और पढ़ाई लिखाई हो गई की भी? डन है। दोनों ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट है? अच्छा। ये भी बीए थर्ड ईयर में है अभी। थर्ड ईयर में हो अभी और ये सेकंड ईयर में है। कहाँ से कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हैं कॉलेज? ये जो डेफ कॉलेज है यहाँ पे पोदार, वहाँ से दोनों भैया? हाँ। अच्छा दोनों। अच्छा आप तो इनके सीनियर होंगे फिर कॉलेज में, आपके सीनियर है, बड़े हैं थोड़े ना। अच्छा आपस में तो ऐसे अच्छे से रहते हो? अच्छा मतलब बोल तो सकते नहीं भैया, सुनाई देता है इनको? नहीं, सुनाई भी नहीं देता। जो लोग सुन नहीं पाते हाँ, वो बोल नहीं पाते। बोल नहीं पाते। हाँ, जैसे आप कभी भी आप देखिएगा कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो कभी भी हम बात करते हैं तो हमारे लिप्स को देख रहे होते हैं, तो बच्चे जो हमारी आवाज़ें होती है उससे सीखते हैं बोलना। तो ये सुन ही नहीं पाते इसलिए बोल भी नहीं पाते। इसलिए बोल भी नहीं पाते। हाँ, इसलिए बोल भी नहीं पाते। हाँ तो मतलब सुनाई नहीं। और भी स्टाफ है आपके यहाँ पर अलग शिफ्ट में होता है? यस मैम, वो अलग शिफ्ट में आते हैं। हाँ। अच्छा कितना ऑलमोस्ट टाइम हो गया है कैफ़े को ओपन किए? मैम ऑलमोस्ट 8 ईयर्स। 8 साल हो गए? यस मैम। ओके। और भैया कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? इन लोग को 2-2 साल हो गए हैं मैम। 2-2 साल हो गए? Yes, ma'am. अच्छा इससे पहले भी और लोग काम करते हाँ, मतलब काफ़ी सारे लोग आते हैं, फिर कुछ की एग्ज़ाम्स आती है, कुछ गांव चले जाते हैं, तो मतलब अच्छा, बहुत हाँ। जैसे अलग अलग होता रहता है। Yes, जब हम यहाँ पर आए तो हमने जब ये चीज़ देखी तो एक अलग ही वाइब जो है, पॉजिटिव वाइब यहाँ पर हमें ऐसी महसूस हुई। और ये सबके लिए, हम सबके लिए एक इतना अच्छा मैसेज है कि हम जो चीज़ों को एक ये बना लेते हैं कि ये हो है नहीं मेरे पास ऐसा संसाधन या मैं इसको करने के लिए एबल नहीं था वरना मैं कर लेता, इन सारी चीज़ों को तोड़ते हैं ये दोनों भैया एग्जाम्पल है। क्योंकि इनको ना तो सुनाई देता है ना ये बोल पाते, लेकिन फिर भी देखिए इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, इतने जब यहाँ पर कस्टमर आते हैं तो ये अच्छे से हैंडल कर लेते हैं उनको। बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से? बहुत अच्छे से। अच्छा कुछ भी ऑर्डर देना है तो फिर मेन्यू में देख करके बताते हैं कि ये लाना है? हाँ, एक्चुअली हम लोगों ने मेन्यू को थोड़ा सा स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है, तो उसमें क्या होता है, एक बार बताइए आप। जैसे जस्ट सपोज आपको पनीर टिक्का ऑर्डर करना है। हाँ। तो ये सुन नहीं सकते हैं, तो ये क्या करेंगे, आपको हम लोग साथ में कैसे स्लिप देते हैं कस्टमर को। तो यहाँ पे कस्टमर को फूड कोड लिखना होता है। फूड कोड जैसे ये है, तो जैसे अगर F7 आपको जैसे लिख जी दिया। जी, तो वो जैसे आपको पनीर टिक्का लेना है तो आप F7 यहाँ पे आप टाइप करेंगे, कितनी क्वांटिटी चाहिए आप यहाँ पर लिख कर नोट करेंगे, और ये लोग हमें यहाँ पर काउंटर पर दे देते हैं, जिसको हम लोग कंप्यूटर की हेल्प से वर्ड्स में चेंज करके सीधे किचन में स्लिप भेज देते हैं, तो वहाँ से वो अच्छा। खाना बन के आ जाता है। क्योंकि खाना बनाने वाले भी सेम मतलब वो नॉर्मल लोग हैं। अच्छा वो नॉर्मल हाँ, लोग हैं। मतलब वो हाँ। बोल सुन सकते हैं। अच्छा ये ऑर्डर लेते हैं फिर खाना लाते हैं और भी जी। चीज़ें जो है वो हाँ। पूरा यहाँ पर हैंडल करते हाँ, हैं? कम्प्लीटली सर्विस ही देखते हैं यहाँ पे। आपका शुभ नाम? मैम मेरा नाम आशीष है। आप जयपुर से ही है? हाँ, मैं जयपुर अच्छा से। जो मतलब इसी तरह का आपको कि रेस्टोरेंट ओपन करना है, ये आइडिया सर्वप्रथम आपके मन में कहाँ से आया? एक्चुअली 10 साल पहले मेरे घर के पास में एक रेलवे क्रॉसिंग था, तो वहाँ पे एक बार ऐसे ही मुलाकात हुई थी कुछ डेफ लोगों से। मैं मतलब रेलवे क्रॉसिंग पे वेट कर रहा था ट्रेन के जाने का, तो मेरे सामने कुछ बॉयज़ थे जो इशारों में कुछ कर रहे थे, तो मुझे लगा कि कुछ ईव टीजिंग जैसा है, मगर वहाँ पे कोई फीमेल भी नहीं थी और लोग आपस में ही खुद की दुनिया में बिज़ी थे। तो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था डेफ लोगों से, तो फिर मैंने तब सोचा था कि कभी भी मतलब रेस्टोरेंट ओपन करूँगा तो ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर काम करूँगा। अच्छा और आपने वो किया भी? यस, मैंने वो किया भी। अच्छा आप इस चीज़ से खुश हैं कि आपने मतलब वो चीज़ पूरा भी की और आपके यहाँ पर ये लोग वर्किंग में हैं? बिल्कुल मैम, ये अपने आप में एक बहुत खुशी देती है कि जब आप देखते हैं कि आप ऐसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं जिनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा,
होता है। और कहीं ना कहीं देखकर चले तो ये लोग एटलीस्ट भीख नहीं मांग रहे हैं, ये लोग अपने पैरों पे खड़े हैं और पूरे आत्मसम्मान के साथ में ये काम करके चल रहे हैं। उन्हीं लोगों की तरह खड़े हैं जैसे अपन लोग हैं, अपन कहीं काम करते, सेम उन्हीं की तरह है ना कि। बिल्कुल मैम, ये किसी भी तरीके से एक नॉर्मल पर्सन से कम नहीं है ये। जैसे अभी आप कुछ भी आप ऑर्डर करेंगे तो आपको खुद को आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये लोग बोल सुन नहीं सकते और कितने खूबसूरती से अपने काम को अंजाम देते हैं। अच्छा, कभी जैसे कस्टमर आते हैं जिन्हें पता नहीं हो तो फिर उनको ऐसे लगता है कि मान लो इनको बुला करके कहिए कि भैया इधर आओ ऐसे, या इनको सुनाई नहीं दिया तो फिर उनको लगता है, पूछते होंगे कस्टमर। जिसमें लोग पूछते हैं, पर फिर जैसे ही उन्हें फिर एक बार थोड़ा सा बता देते हैं कि ये बोल सुन नहीं सकते, तो फिर वो अपने आप ही कॉपरेट करने लग जाते हैं। जब उनको लगता है कि जब ये लोग हमें सर्व कर रहे हैं तो हमें इनको मौका देना चाहिए, है ना, क्योंकि फिर अपने आप से ही कि अरे, फिर ये चीज़ अपने आप में एक इम्प्रेसिव भी लगती है कि भाई इसमें। हाँ फिर भी कर रहे हैं। और फिर जो कस्टमर्स होते हैं वो अपने आप सपोर्ट करके चलते हैं। यानी 1000 में से कोई आज तक एक या दो ही कस्टमर ऐसे होंगे जो थोड़ा सा इरिटेट हुए कि यार इससे अच्छा ही होता कि किसी बोलने वाले को आवाज़ दे देते, वो ऑर्डर लिख लेता, हमें ये सब लिखने की, ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सिर्फ 1000 में से एक या दो कस्टमर बस। बाकी लोग तो अगर ऐसी चीज़ देखते तो उनको भी ऐसे मन होता कि हाँ चलो वो एक। हाँ, बहुत बहुत खुश होते हैं और बहुत अच्छा लगता है। जैसे जो हमारे अभी जो कस्टमर आते हैं ये बोल के जाते हैं कि उन्हें इस जगह पे बहुत पॉजिटिविटी फील होके चलती है। हाँ बिल्कुल, हमने भी ऐसा महसूस किया क्योंकि हम पहले आए यहाँ पर बैठे, जब हमने पूरा देखा अंदर से कैफ़े, फिर भैया को भी इनको काम करते हुए भी देखा, तो ऐसे लगा कि यार हम कितनी चीज़ों का एक रोना बना लेते अपनी ज़िंदगी में। बिल्कुल सही बात है मैम। ये चीज़ तो देखिए, ये भी बना सकते थे अगर चाहते तो, कि मुझसे नहीं होगा क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। नहीं मैम, वो वही वाली बात है कि हमारे पास में बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं रोने के लिए, और खुश होने के लिए एक छोटी वजह भी बहुत होती है। हाँ वही क्योंकि जैसे ही अंदर जब मैंने पहले एंट्री की तो भैया वहाँ पर खड़े, उन्होंने स्माइल भी दी थी, उन्होंने ये भी बताया कि आप बाइक यहीं पर पार्क कर लीजिए। जी जी मैम। तो मतलब है कि एक नॉर्मल इंसान जितनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं अपने काम के प्रति, उतनी यही निभाते हैं। बिल्कुल मैम, क्योंकि मतलब हम लोग इन लोगों को वैसे ट्रीट नहीं करके चलते कि तुम सुन नहीं सकते तो तुम नीचे हो, नहीं, ये इक्विवेलेंट ही है। और कभी भी जैसे हम लोग बोलने वाले लोग भी आपस में बात करते हैं तो हम लोग पूरी कोशिश करके चलते हैं कि हम लोग थोड़ा सा इशारों में बात करके चले ताकि ये भी हमसे जुड़े हुए महसूस कर सके। हाँ, इनको भी ऐसा फील ना हो कि हम अलग हैं इनसे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम लोग और यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा फील होता होगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। नहीं मैम, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब ये लोग बहुत खुश होके यहाँ पे काम करते हैं। मतलब आप ये देखिए, सबसे मेन चीज़ तो ये कि ये खुद के पैरों पे खड़े हैं, ये खुद कमा रहे हैं। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी देती है कि जैसे जब तक कोई बच्चा कमा नहीं रहा होता वो घर पे एक तरह से पड़ा ही रहता है एक कोने के अंदर, है ना। जैसे एक जानवर होता है, हम जानवर को खूंटे पे बांध देते हैं तो वो एक तरह से आश्रित हो गया कि भाई उसको जब चारा दे दिया, वैसे ही ये बच्चे होके चलते हैं, कोई बात करने वाला नहीं होता, फिर एक बोझ सा लगता है। बिल्कुल मैम। और जब ये यहाँ पे आके खुद के पैरों पे खड़े होके जब खुद अर्न कर रहे होते हैं, और जब ये देखते हैं कि जो बोलने वाले जो लोग होते हैं, जो आपके और मेरे जैसे लोग हैं, जो यहाँ पे आके जब इनको प्यार देकर चलते हैं तो इनके लिए भी बहुत पॉजिटिव वो चीज़ होके चलती है। तो इनके घर वाले मतलब ये जयपुर के हैं क्या भैया? मैम ये सीकर से है, वो बूंदी से है। अच्छा, बूंदी से और Yes, सीकर से। Yes, ma'am। अच्छा, तो वही है कि मतलब यहाँ पर फिर तो ऐसे भी हो जाता होगा ना कि कस्टमर रेगुलर बन जाते होंगे ना कि नहीं यार मुझे तो उस कैफ़े पे जाना है क्योंकि यहाँ पर शांति है। इसमें अभी जैसे वो जो कस्टमर हैं वो नोएडा से आए हुए हैं और वो भी सेकंड टाइम यहीं पर ही आए हैं। अच्छा। अभी जो कस्टमर हाँ, मतलब क्योंकि शांति भी है और बैठ के कि अपने आराम से करें इसमें सब। मतलब हम कोशिश करते हैं कि खाना भी अच्छा रहे और सर्विस भी अच्छी रहे, तो सभी के लिए अच्छा सा रहता है। आपको इस चीज़ की खुशी है कि अगर आप ओनर हैं कैफ़े के और आपके यहाँ अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तालमेल अच्छा सा बैठ जाता है आप इनके साथ? यस मैम, बहुत आराम से हम लोग काम करते हैं क्योंकि अब इन्हें काफ़ी लंबा वक्त भी हो गया है यहाँ पे काम करते हुए, तो इन्हें पता है कि क्या बेसिक्स होनी है, तो बहुत आराम से हम लोग काम करते हैं। क्योंकि अभी वो भैया और आए तो भैया अभी जल्दी से अपने ड्यूटी में लग गए, मतलब है ना? एग्जैक्टली वो मेन्यू के लिए चले गए और जो दूसरे हैं वो पानी के लिए चले गए हैं, तो सब चीज़ें ऑटोमेटिक ही होती रहती है। यानी बार बार मुझे पोक नहीं करना होता कि ये करो वैसा करो, ऐसा करो, है ना, खुद ही देखते ही। तो
ये जो अपने आप में एक पॉजिटिव मैसेज यहाँ पर हमें दिखाई दिया, इसीलिए हम यहाँ पर आए जब जैसे ही हमें पता चला, क्योंकि ज़रूरी है ऐसी कहानियों को बाहर लाना। और जिस तरह से ये पूरा कैफ़े वो रन कर रहा है, ये लोग यहाँ पर काम करते हैं, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, हालांकि तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी अपनी ज़िम्मेदारी वैसे ही निभाते हैं जैसे एक आम इंसान, जैसे जो नॉर्मल इंसान होता है हमारी तरह, वो अपने काम के प्रति समर्पित होता है, उतने ही समर्पित काम के प्रति ये होते हैं। धन्यवाद।